अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कोस्ट गार्ड एकेडमी में पास आउट होने वाले छात्रों के सामने अपना दर्द बयां किया। ट्रंप ने कहा कि मीडिया ने जितना पक्षपात और आलोचना उनकी की है, किसी और की नहीं की। लेकिन ट्रंप ने आगे कहा कि यही हालात मुझे और ताकत देते हैं। ट्रंप ने छात्रों को भी हमेशा लड़ते रहने की नसीहत दी। खबर है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने ट्रंप और रूस के बीच के लिंक की जांच करने के लिए स्पेशल काउंसिल को नियुक्त किया है। 2001 से 2013 तक एफबीआई के डायरेक्टर रहे रॉबर्ट मुलर इस मामले की जांच करेंगे। इस फैसले के बाद ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रंप पर रूस को खुफिया जानकारी देने के मामले पर पुतिन ने कहा है कि रूस के विदेश मंत्री को किसी तरह की कोई खुफिया जानकारी नहीं दी गई और अगर अमेरिका चाहे तो वो ट्रंप और रूसी विदेश मंत्री की मुलाकात की ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं। अपने सऊदी अरब के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम देशों से अपील की कि आतंक को फंड देने वाले देशों का बहिष्कार करें। ट्रंप ने 50 मुस्लिम देशों के नेताओं के सामने ये बात कही, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अमेरिका के न्यू जर्सी में टेटरबोरो एयरपोर्ट के पास एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन के 2 पायलट की मौत हो गई, साथ ही 2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद से एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लॉस एंजलिस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मारा सल्वात्रोचा गैंग के 21 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गैंग को MS-13 के नाम से भी जाना जाता है। ये गैंग 80 के दशक में बनी थी और इसके सदस्य साल्वाडोर देश के शरणार्थी हैं, जिनकी कई हत्याओं के मामले में तलाश थी। जमैका में लगातार हुई तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और राजधानी किंगस्टन समेत कई शहरों में बिजली चली गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में अब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल हो गए हैं। कल राजधानी कैराकस में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से बीमार न पड़ने को कहा गया, क्योंकि अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। बाकी चीजों की तरह वेनेजुएला में दवाइयों और बाकी सुविधाओं की भारी कमी है। अफ्रीकी देश कोंगो में एक ईसाई धर्मगुरु के समर्थकों ने जेल पर हमला कर अपने धर्मगुरु को छुड़ा लिया। धर्मगुरु के साथ आधे से ज्यादा दूसरे कैदी भी भागने में कामयाब रहे। समर्थकों के पास AK-47 भी बताई जा रही है और कई सुरक्षा कर्मी मारे भी गए हैं।